नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का शेड्यूल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और नगर चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित होगी। इसके बाद 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक लोग अपना नाम जोड़ने, गलतियां ठीक कराने या किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का मौका पा सकेंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगर किसी को निर्णय से असहमति होगी तो भी अपील कर सकेगा, जिसकी अंतिम तिथि 3 नवंबर को तय की गई है। इन अपीलों पर फैसला 10 नवंबर तक होगा। इसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट 13 नवंबर 2025 तक जारी कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने संजय गुप्ता को सौंपा मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मुख्यमंत्री सुख वॉली ब्रिज जनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज जन दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ब्रिज जनों को उचित मान सम्मान देने और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार 6,71,754 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1,000 से 1,700 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी आय सीमा के प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 60 से 69 वर्ष के पुरुषों को 1,000 रुपए प्रतिमाह, 60 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1,700 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूक्ष्म निधि के अंतर्गत प्रदेश की 2,37,000 महिलाओं को भी प्रतिमाह 1,500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार में देश का अग्रणी राज्य बना हिमाचल, मिला राष्ट्रीय सम्मान। हिमाचल प्रदेश को सस्ते राशन की डिपो में आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के अभिनव उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य को यह पुरस्कार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में फर्जीवाड़ा, जाली दस्तावेज तैयार कर फर्जी मोल लगाकर धोखाधड़ी का प्रयास है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और झूठे हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी का प्रयास करने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले की शिकायत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। इस संबंध में पुलिस थाना छोटा शिमला में FIR दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि विभाग के आधिकारिक पत्रों की जालसाजी की गई है, फर्जी मोहरों और झूठे हस्ताक्षरों का प्रयोग किया गया और यहाँ तक कि एक फर्जी सेक्शन ऑर्डर भी तैयार कर दिया गया है। शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया है कि इन फर्जी दस्तावेजों की प्रतियां ग्रामीण विकास मंत्री को भी दिखाई गई, लेकिन जब इन्हें विभागीय अभिलेखों में जांचा गया तो ये पत्र रिकॉर्ड में कहीं भी उपलब्ध नहीं पाएगी और पूरी तरह से फर्जी साबित हुए हैं। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। ये फैसला 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, भर्ती होंगी 700 होमगार्ड, सरकार जल्द भरेगी पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अफसरशाही की उठाफटक के बीच विद्युत नियामक आयोग की चयन प्रक्रिया रद्द, अधिसूचना जारी। हिमाचल में अफसरशाही की उठाफटक के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। ऐसा से संबंधी अधिसूचना ऊर्जा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी कर दी गई है। साथ ही राजभवन को भी चयन प्रक्रिया रद्द करने के संदर्भ में अवगत करवाया गया है। खबर ऊना से राष्ट्रीय खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, आरोपी एसडीएम भूमिगत। राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी एसडीएम ऊना बिशप देव मोहन चौहान के खिलाफ महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या नेगी ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामला महिला आयोग के संज्ञान में आने के बाद एसपी ऊना अमित यादव से उन्होंने खुद फोन पर बात की और मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले आरोपी एसडीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन रहेगा बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मंगलवार रात को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 से 4 अक्टूबर तक मैदानी इलाकों में हल्की हलचल रहेगी, लेकिन 5 से 7 अक्टूबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि, भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अंदेशा जताया गया है। 4 अक्टूबर तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर से प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की देखरेख में चलेगा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान है। हिमाचल में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संयोजक और सह संयोजक के साथ ही जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त की है। इसके तहत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को संयोजक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर को सह संयोजक नियुक्त किया है। ऐसे में दोनों नेताओं पर अभियान को सफल बनाने की अहम जिम्मेवारी रहेगी। साथ ही पार्टी हाईकमान ने 2 मंत्रियों और 10 विधायकों को जिला पर्यवेक्षक का जिम्मा सौंपा है। 12 वर्षीय बालिक की मौत का मामला 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने उपमंडल रोडू की तहसील चिड़गांव के गांव लेमड़ा में 12 वर्षीय बालिक की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया, जो बुधवार को शिमला स्थित विलेज पार्क में विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। झूठी गारंटियां देने वाले केस मुंह से चलाएंगे वोट चोरी अभियान, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 10 झूठी गारंटियों के नाम पर जनादेश हथियाने वाले कांग्रेस नेता अब किस मुंह से वोट चोरी अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोग अब कांग्रेस नेताओं को सड़क चौराहे पर रोककर 10 गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं। इसका जवाब ना तो मुख्यमंत्री के पास है, ना ही मंत्री और ना ही विधायकों के पास है। जयराम ठाकुर ने हजारी बयान में कहा है कि सत्तारूढ़ दल के नेता अब हिमाचल के लोगों से आंखें मिलाने से कतराते हैं। सोलन में सेना अधिकारी फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार है। एक सेना अधिकारी द्वारा जाली दस्तावेज बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने बिना लाइसेंस के 12 बोर की बंदूक भी बरामद की है। इस बंदूक पर कोई भी कंपनी का मार्का या गन का नंबर आदि नहीं था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभी पिसाल, उम्र 45, निवासी जिला 17 महाराष्ट्र को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात था।